अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो इस वक्त सुबह का टाइम है और भाई जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है काम पे काम निकलते जा रहे हैं। क्या है कि मैं काफ़ी दिन से बड़ी शौकी हुई थी, मैंने मशीन नहीं लगाई और अब कपड़े इतने जमा हो गए थे ना कि बस। तो मुझे लगता है कि आज सारा दिन कपड़े धोते धोते ही निकल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो बेसिक काम है वो तो कर लूँ। मैं ना पहला फेरा डाल के आ गई थी, मैंने कहा जल्दी से अपने कमरे की सफाई कर लेते हैं। बेडशीट चेंज करनी थी और चादरें भी बहुत सारी जमा हो गई थी, वो भी धोनी थी। आधे पर्दे मैंने कुछ दिन पहले ही धो दिए थे और अभी आधे पर्दे रहते हैं। ताहिर मुझे कहते यार तुमने सारे महाज इकट्ठे कर लिए, अब ईद वाले दिन कमर का दर्द ना लेके बैठ जाना। अब इनको क्या पता कि हम लेडीज को कमर का दर्द और पिंपल्स हर इवेंट पे निकल आते हैं। पिंपल्स से मुझे याद आया कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे 2-3 पिंपल्स निकले हैं, तो अब मैं ये 1 हफ्ते सोप यूज करूंगी और फिर आपको रिजल्ट दिखाऊं। ये रीच ब्यूटी का ज़ाफ़रान सोप है और आप इसके रिजल्ट चेक करें। मैंने इसको 1 हफ्ता मुसलसल यूज किया और आप खुद रिजल्ट देख लें। जो पहले वाले पिंपल्स थे वो तो खत्म हो गए, बस ये रह गया और ये भी लाइट होना शुरू हो गया। अल्लाह का शुक्र है, पहली कोई चीज है जो मुझे सूट करी है, क्योंकि मेरी स्किन ना सेंसिटिव है, तो बहुत कम चीजें होती हैं जो मुझे सूट करती हैं। अच्छा, अच्छे प्रोडक्ट्स तो फायदा देते ही देते हैं, लेकिन कुछ टिप्स होती हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि मुंह धोने के बाद किसी भी टॉवल से मुंह नहीं पोंछना आपने, क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स जो होते हैं ना वो टॉवल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि एक आध टॉवल लटका हुआ होता है, सारा घर वो यूज कर रहा होता है। मैंने ताहिर का टॉवल भी अलग रखा है, बच्चों का भी अलग रखा है। इवन हम लोग कहीं रहने भी जाते हैं ना तो मैं बच्चों का और इनका टॉवल साथ लेके जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तहरीम और अपना फेस वॉश भी साथ लेके जाती हूँ, ताकि कहीं जाके हमें साबुन ना यूज करना पड़े। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर एक्नी या पिंपल्स निकल भी आते हैं तो खुदारा उसको छेड़ना या नोचना नहीं है। उससे क्या होता है कि एक तो जहां जहां उसका पानी निकलता है वहां पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरा वो निशान फिर नहीं जाते। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करेगा। और जिन सिस्टर को बहुत ज्यादा जिद्दी पिंपल्स निकले हैं ना, प्लीज वो डॉक्टर की मशवरे के बगैर कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करेगा, क्योंकि इनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिनमें स्टमक डिस्टर्ब होना और हार्मोन डिस्टर्ब होना की वजह से भी होती है। और इसके अलावा अगर आप जंक फूड या ऑयली चीजें खा रहे हैं तो उस वजह से भी होता है। तो बेहतर है कि पहले आप ये पता लगाएं कि वजह क्या है और फिर उसके हिसाब से आप इलाज करें। आज इस कदर गर्मी है कि मैं जो पहला फेरा फैला के गई थी ना, जब तक दूसरा फेरा लाई हूँ पहला सूख चुका था। अच्छा, धूप में तेजी और हवा में ठंडक, इसीलिए शायद जल्दी जल्दी सूख भी गए। खैर कपड़े शपड़े धोती रही, साथ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था और आज खाने में मैंने बनानी थी ढाबा स्टाइल माशी दाल। बड़े ही दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। इफ्तारी का टाइम भी ना करीब आता जा रहा था, तो बस मैंने दोनों छोटों को ट्यूशन भेजा और तहरीम को सारे कपड़े पकड़ा के मैंने कहा बेटा इनको तय करके रख दो। मुझसे जितने मर्जी कपड़े धुलवा लो, लेकिन उनको तय करके अलमारियों में रखने वाली बात ना करो। बड़ी मौत पड़ती है यार मुझे। खैर तहरीम ने मुझे इस चीज़ की आसानी दे दी कि वो कपड़े तय करके अलमारियों में रख देती है। और इसी तरह जितनी मर्जी मुझसे रोटियां पकवा लो, लेकिन आटा नहीं गूंदने का दिल करता, लेकिन वो मुझे गूंदना पड़ता है क्योंकि अभी तहरीम को नहीं आता। मुझे याद आता है मैं जब छोटी थी ना, मैं मम्मा के पीछे पड़ी रहती थी, मम्मा मुझे आटा गूंदना सिखाएं प्लीज प्लीज। एक दफा मम्मा ने मुझे सिखा दिया, उसके बाद 1 महीना तो मैंने खुशी खुशी गूंदा, उसके बाद मेरी बस हो गई। फिर दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, आवाज आती थी मरियम चलो शाबाश आटा गूंदो। तो अभी ना मैंने इसको आटा गूंदने पे नहीं लगाया, बाकी काम मैं इससे करा ही लेती हूँ। अच्छा जी, तो इफ्तारी हम लोग कर चुके हैं और इफ्तारी में ताहिर आज बाहर से समोसे लेके आ गए थे और मैंने बनाई थी चने की दाल ढाबा स्टाइल, और इतनी मजे की बनी थी ना कि क्या बताऊं। अच्छा जी, इफ्तारी करने के बाद ना मेरी आदत हो गई है कि मेरी हिम्मत हो या ना हो बर्तन में लाजमी हाथ के हाथ धो के रखती हूँ, वरना अगर छोड़ दो तो इतना बुरा लगता है ना कि सहरी में आओ और किचन जो है ना आपका फैला हुआ हो। तो एक ही दफा हिम्मत करके ना किचन साफ कर लेती हूँ। और वैसे भी आजकल इफ्तारी के बाद बाजार जाना होता था, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि जो है ना किचन साफ करके जाऊँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज बाजार नहीं जाना क्योंकि शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह कपड़े मैं आप लोगों को ईद पर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी किसी का बटन लगना है, किसी का कुछ होना है। बाकी आप लोग बताएं ईद की तैयारी शैयारी कैसी चल रही है और गड्डियां शड्डियां मिल गई कि नहीं, क्योंकि भाई ये बड़ा मसला होता है। इनवेलप ना ताहिर पहले लेके आ गए थे, तो जो गड्डियां आ गई थी हमने उसकी ईदी बना दी, बाकी जब आ जाएंगी तो और बन जाएंगी। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कबीर के हाथ से भी ना सारी बहनों को, सारी कजन सिस्टर्स को लाजमी ईदी दिलवाते हैं। वो इसलिए ताकि इसको अभी से आदत पड़ जाए कि भाई बहन छोटी हो या बड़ी, ईदी बहनों को देनी होती है। छोटी छोटी सी अच्छी आदतें अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएं तो कितना अच्छा है। कल मुझे इतना मजा आया, बच्चे आपस में बातें कर रहे, कहते यार कुछ ही दिन रह गए हमारे अमीर होने में। तो आगे यार इनको देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है, जब हमें भी ईदी मिलती थी ना, हम लोग भी ये सोचते हो यार हमसे अमीर कोई है ही नहीं, और फिर उस ईदी से सारा दिन अयाशी करना। अच्छा, हमारी ईदी खत्म होती थी ना तो चलो खत्म हो गई, ठीक है। मिनाहिल का क्या था, वो छोटी थी तो उसकी ईदी जितनी मर्जी दफा खत्म हो जाए, वो पापा से आके 10-10 दफा ईदी ले लेती थी। हम कहते थे भाई ये सही है, हमें एक दफा मिल गई, उसको 10-10 दफा दे रहे हैं। तो इस मामले में तो जो घर का छोटा होता है ना उसके बड़े मजे होते हैं। एक दफा तो बड़े मजे का सीन हुआ, नानी ना सबको ईदी दे
रही थी। उस वक्त तो 20 रुपए भी बहुत होते थे। तो हम सारे बहन भाई बैठे हुए लाइन से, तो नानी सबको ईदी बांट रही। अब सारे ने ऐसे जैसे गिन के ईदियां रख रहे होते हैं, बिला वजह मैंने अपनी गिनी तो वो 3 नोट निकल। अच्छा, ऐसे टाइम पे ना आपके सगे बहन भाई भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मेरी गलती, मैंने इन लोगों को बता दिया। बस फिर कोई जंग छिड़ी है, फौरन इन्होंने बता दिया कि नानी इसको ज्यादा नोट चलेगा। अब फिर जब वो एक्स्ट्रा नोट वापस जाते हैं तो उसका तो गम ही अलग होता है। इतना बुरा भला कहा ना फिर मैंने इन लोगों को। चलें जी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।